हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो लेक्चर क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। इससे पहले 3 वीडियोस हम लोग पोस्ट कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, चैप्टर 5 पर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी अलजेब्रा है। हम लोग पिछले वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप पिछले वीडियोस को जरूर देख लें, वरना इस टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगे। अगर आपको ऑलरेडी ये चैप्टर आता है तो यू आर वेलकम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं 5.1 और बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने 3 वीडियोस पोस्ट कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा और कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं। ये 5.3 पर ये वीडियो बनने वाली है। 5.3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है ये, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, यानी पूरे अलजेब्रा में कहीं भी आ सकता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है आपने 10th क्लास से पढ़ा है, 10th क्लास के आगे कंटिन्यू होता है ये कॉन्सेप्ट। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ जो आपने पढ़ा 10th क्लास में वो पूरा नहीं है, वो अधूरा है। इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को मिलाने पे आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अलजेब्रा में जब भी पढ़ोगे आगे कहीं भी अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो ये कॉन्सेप्ट्स उसमें लग सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से 5.2 रह गया। आप बोलोगे सर 5.2 नहीं पढ़ा, 5.3 पढ़ा। 5.2 इसलिए नहीं पढ़ाया बेटे, 5.2 पोलर फॉर्म पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और स्टूडेंट को अक्सर डिफिकल्ट लगता है ये एक्सरसाइज जो है। तो उसके लिए मुझे चैप्टर 3 के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराने होंगे, तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। पहले बेसिक चैप्टर 3 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उससे रिलेटेड है वो हम लोग पढ़ लेंगे पहले, फिर 5.2 के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बहुत ईजिली करा सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कोई भी काम होना है तो सिस्टमैटिक होना है मेरे चैनल में। ऐसा नहीं कि इरेगुलरली कुछ भी बोल दिया मैंने। ठीक है, तो आपको जबरदस्ती कन्विंस नहीं करनी है, आपके मन को जीतना है, आपका फेथ, आपका कॉन्फिडेंस को गेन करना है, आपका प्यार जीतना है मुझे। तो इसलिए आप पहले चीज़ों की सीक्वेंस को समझिएगा। तो मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। मेरे चैनल में आपको सीबीएसई के लिए क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए मैथमेटिक्स और साइंस की वीडियोस अवेलेबल हैं और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग नए नए वीडियोस को तैयार कर रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और जो भी कोई आपको एडवाइस है, सुझाव है, कमेंट्स है, क्रिटिसिज्म है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए क्लास में चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ाता हूँ मैं इस वीडियो को, बने रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग, मैंने कहा कि 5.3 एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिलीवर करता है। ये हर मैथ्स के हर एक हिस्से में आ सकता है। क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि √-1 को हम आई यानी आयोटा पढ़ना सीखें। इस पूरे चैप्टर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, बेसिक यूनिट है, एक इमेजिनरी यूनिट है। ये इमेजिनरी यूनिट है बेटा, है ना। ये इस इमेजिनरी यूनिट को हम नंबर लाइन पे, यानी ये √-1 क्या है कोई पूछता है, जस्ट हम इतना ही बता सकेंगे कि एक इमेजिनरी नंबर है। एक इमेजिनरी नंबर बता पाएंगे, कहाँ है, कैसे है, नहीं दिखा सकते। नंबर लाइन पे तो बिल्कुल नहीं दिखा सकते। नंबर लाइन पे केवल रियल नंबर पोस्ट होते हैं, ये इमेजिनरी नंबर है। तो हम लोगों ने जब जैसे देखा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो x + आयोटा y के फॉर्मेट में होता है। इसको रियल पार्ट और इसे इमेजिनरी फॉर्म कहते हैं। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे अब तक, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए नया हो तो प्लीज़ यहाँ आई बटन दे रखा है मैंने, आप आई बटन पे आपको क्लिक कीजिए। आई बटन पर आपको पिछली वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आप पिछले वीडियो को देखें। ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप उसे पढ़ के यहाँ आइए, आपका वेलकम है। Z = x + आयोटा y, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो आयोटा के साथ, आयोटा पर बेस्ड होता है, इसलिए इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी एक इमेजिनरी अलजेब्रा है बेटा, जो आयोटा से रिलेटेड चीजें हैं। आप पीछे की वीडियोस देखिए, बहुत इंटरेस्ट लगेगा। ये रियल नंबर कहलाता है और ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। गुड, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपने 10th क्लास में, क्लास 10 में आपने पढ़ा है। क्या है ये? क्लास 10 में यू हैव स्टडीड, क्लास 10 में आपने पढ़ा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटे? ax² bx + c = 0। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास 3 कॉन्सेप्ट होते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कि आप d निकालते हो, d जो अगर > 0, d की वैल्यू वैसे क्या होती है? ऑफ कोर्स d स्टैंड्स फॉर b² - 4ac। आप ये जानते हो d = डिस्क्रिमिनेंट। इससे आपको नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाता है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ऐसे x की वो वैल्यूज कैसे होंगी
क्या होंगे वो नहीं, किस तरह के होंगे। तो आपने डी निकाला, डी ग्रेटर देन जीरो हो, डी ग्रेटर देन जीरो, तो आप कहते हो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आपने कहा कि दो रूट आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे, एग्री, ये बात थी हमारे पास। ओके ना, और दूसरी बात ये थी डी ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स आर, आपने लिखना है रूट्स आर रियल एंड इक्वल कहना है बेटा। यहाँ पे आपकी बार रूट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा। आइए तीसरी बात ये है कि डी लेस देन जीरो, तो डी लेस देन जीरो पे हमने स्टडी नहीं की। क्लास 10 में डी लेस देन जीरो पे आके आपकी गाड़ी रुक जाती है, आपका कॉन्सेप्ट रुक जाता है। वैसे क्वेश्चन नहीं है जिसमें डी लेस देन जीरो, या अगर आ गया तो केवल आपने कहा इमेजिनरी नंबर्स है। गौर कीजिएगा क्या बोला मैंने, ये इमेजिनरी नंबर्स बोल दिया हमने, यही तो बात है। इमेजिनरी रूट्स बोल देते हैं वहां, यही तो बात है। इमेजिनरी रूट्स वहां के लिए तो इमेजिनरी कुछ नहीं था, यहाँ इमेजिनरी आपके लिए सब कुछ है। और इस चैप्टर में तो कहना ही नहीं है, पूरा नंबर्स इमेजिनरी है। डी लेस देन जीरो हो तो रूट्स आर इमेजिनरी कहना है आपने, गुड। तो रूट्स आर इमेजिनरी, तो आपने देखा यहाँ 3 स्टेप है, रूट्स आर रियल एंड ये तो दोनों। तो अब जो है हमारा मेन कंसर्न है वो ये जो टॉपिक है डी लेस देन जीरो, जो वहां छोड़ देते थे, यहाँ हम इसको अच्छी तरह से लिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। डी लेस देन जीरो हो तो किस तरीके से करना है। अगर डी लेस देन जीरो, आपके लिए यहाँ एक स्टेटमेंट है, व्हेन डी लेस देन जीरो, जब आप छोड़ देते हो वहां पर डी लेस देन जीरो, क्लास 10 में, आप 11th में बिल्कुल प्यार से इसे उठाओगे। आप कहोगे x की वैल्यू जो है आपने लिखनी है माइनस का b प्लस माइनस आयोटा लिखेंगे, और 4ac माइनस का b स्क्वेयर अपॉन में 2a, ये लिखने वाले। ये आपका x की वैल्यू निकालने का नया फॉर्मूला हो गया। आप इस फॉर्मूले को आपकी बार अप्लाई करोगे, जबकि वैसे क्या था हमारे पास, क्या फॉर्मूला था बेटा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बी अपॉन में 2a। बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है ना। जब हमने इस चीज को सीख लिया तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डी लेस देन जीरो, तो हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा। अब जो भी क्वेश्चंस हमने पीछे छोड़ दिए थे डी लेस देन जीरो के लिए क्लास 10 में या उससे पहले या इसके आगे क्लास 11th में, जब कभी whenever you will encountered with d less than 0 you have to use this kind of formula। आइए 5.3 के एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 5th देखिए आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 5th में या क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एग्री। तो इसमें आप ये तो जानते हो बेटे, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो है ना, वो 2 है। आपको कहता है एक्स की वैल्यू निकालनी है, ऑफ कोर्स, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन में हमेशा ये दिया रहेगा, सॉल्व का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितनी, बताइए सी की वैल्यू कितनी है। ये कांस्टेंट टर्म ये है 1, एग्री। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को आपने ए कहना सीखा बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए कहना सीखा, और एक्स के कोफिशिएंट को बी, और जो कांस्टेंट टर्म रह जाता उसे सी कहेंगे। वेल, तो आइए डी इज इक्वल्स टू, क्या देखा हमने, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालते हो तो आप देखिए क्या मिलता है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 1 माइनस 8, ये माइनस 7। देखिए क्या देखते हो आप, d इज इक्वल्स टू माइनस 7, यानी इंप्लाई करता है d लेस देन 0। कहां पर है आप इस तीनों में, देखो बेटे कहां है आप तीनों में, d लेस देन 0 पे। और d लेस देन 0 पे है तो हम क्या करेंगे, d लेस देन 0, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा। d लेस देन 0 तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस आयोटा 4ac माइनस बी स्क्वेयर। केवल एक माइनस का फर्क है, आप समझते होंगे इसका मैनिपुलेशन इस तरह से क्यों किया गया। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद कर लें, आप वैल्यूज लिख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। माइनस का b मींस ये माइनस का 1 प्लस माइनस आयोटा 4ac माइनस बी स्क्वेयर, 4a की वैल्यू हाउ मच, 4a की वैल्यू इंटू 2 इंटू 1 माइनस का 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू 2, इस तरह से। दैट इज क्वाइट गुड, ठीक है। चलिए अब हमने क्या देखना है, आयोटा लिख लिया, तो अब आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या कही जाएगी, है ना, -1 प्लस माइनस आयोटा है, यहाँ ध्यान रखना है, इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आयोटा, और ये क्या है बेटा 7 आ गया बाय 4, ये x की वैल्यूज
आ गई। क्वेश्चन सॉल्व। 1 नंबर में या 2 नंबर के लिए ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इस हिसाब से ये x की 2 वैल्यूज आ गई। कहने का मतलब ये हुआ बेटे कि x की 2 वैल्यू आ गई, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7/2 -1 माइनस आयोटा रूट 7/2। दैट्स इट। 2 नहीं है, ये 4 है। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज गेट कर लिया। ठीक, आइए सेकंड हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले इसी के कुछ और क्वेश्चंस हैं। जैसा कि हमारे पास और एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप नोटिस कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर एक और कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7। फिर आपको कुछ और बताने को मिलेगा मुझे। √2x² प्लस का x प्लस √2 = 0। वेल, ये हमारे पास इक्वेशन है। तब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ बेटे a की वैल्यू सॉल्व करनी है। a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √2। बेटा ये चीज़ आपने देखा, a b c d। एज यूजुअल इस एक्सरसाइज में जब कभी हो तुम तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी इस चैप्टर में आपको d < 0 आना स्वाभाविक है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। तो d फिर भी निकालेंगे हम, आप बगैर निकाल के तो आप काम नहीं करेंगे, है ना बेटा। √2 1 माइनस √2 2 बनता है। देखिए ये फिर से माइनस का 7 आ गया। ओके, देन व्हाट, x -b प्लस माइनस 4ac माइनस का b² 2a ऑलमोस्ट सेम है। -1 प्लस माइनस आयोटा 4 × √2 -1 / 2a की वैल्यू आपने √2 डाल देनी है। आयोटा 7 आ गया बेटे, 2√2। ये आपकी मर्जी है, आप इसे रैशनलाइज कर दें तो अच्छा रहेगा, है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ योर आंसर कि आप छोटे मोटे काम तो जरूर करोगे, बट इट नॉट बिलोंग्स टू द 11th स्टैंडर्ड। आप पहले से करते आए हो, ये आपका ड्यूटी है, आप करोगे ही, है ना। ये हम नया नहीं सीख। आइए ये 2 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अब देर से करा रहा हूं, मैंने कहा आपको एनसीईआरटी के ऑर्डर्स कई बार मैं चेंज करता हूं। सॉल्यूशन x² + 3 = 0। इसे सॉल्व करना है। x की वैल्यू बहुत सिंपल है बेटे, है ना। x की वैल्यू निकालना, x² = इसमें b टर्म है नहीं, x का कोफिशिएंट नहीं है। वी डोंट हैव द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x वाली टर्म मिसिंग है। तो आप देखो -3 लिख लो। एज वी नो कि -3 × 1 लिख सकते हैं, यानी कि 3 × -1 लिख सकते हैं। जैसे ही हम जानते हैं i² की वैल्यू -1 होती है बेटा। यू कैन कीप दैट x² = 3 आयोटा स्क्वेयर। यू सी, -1 की जगह आयोटा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जब अब x की वैल्यू जैसे ही हम इस पर √3 आयोटा स्क्वेयर लिख लेंगे, आयोटा तो बाहर आ जाएगा। आयोटा यू विल गेट हियर आउट ऑफ दिस, बट 3 विल रिमाइन इन द स्क्वायर रूट। ये आंसर आ गया, प्लस माइनस आयोटा √3। दिस इज द आंसर। तो ये थोड़ी मैनिपुलेशन थी इसमें फॉर्मूले का, यानी इस एक्सरसाइज में जो हमने शुरू से बताया वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। हम इसे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिख लिया बेटा जी, x² + 4 = 0। चलिए इसे करते हैं, है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो क्या दिक्कत क्या है, अगर ये देखिए x² -4 हुआ होता तो कितना आसान था ना। x² = 4 लिखते हैं, x की वैल्यू +-2 लिख देते हैं हम। क्वेश्चन सॉल्व। +4 होने की वजह से ये परेशानी है। +4 में जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कत। इसी वजह से इस जैसे क्वेश्चनों को देख के आपको समझ में आना चाहिए। कोई पूछता कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या यूज है, कोई ऐसे कह देता है, ठीक है, कोई ऐसे कह देता है, तो उससे तो मुंह लगने की जरूरत नहीं है बेटे। लेकिन जो मैथमेटिक्स की बात करें सिंपल, आप देखिए ना ये इक्वेशन देखने में क्या दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये कितना बिगाड़ रहा है रियल नंबर को। ये रियल नंबर से सॉल्व नहीं हो रहा, यानी ऐसे इक्वेशन का कोई आंसर नहीं है। हमारे दिमाग को कैसे अपील करेगा ये बात बताइए, है ना। हमारे दिमाग को अपील नहीं करता है कि इक्वेशन है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बताओ कितनी अजीब बात है और कितनी सिंपल सी दिख रही है। x² + 4 = 0। इट्स लुकिंग सो नाइस, सो बहुत जेंटल दिख रहा है, लेकिन देखिए कितनी परेशानी खड़ी कर देगा। रियल नंबर में इसका कोई आंसर नहीं है। डोंट हैव एनी रियल नंबर विच विल सेटिस्फाई दिस। सो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा बनता है फिर उससे। चलिए x² + 4 = 0 है, तो हम इसमें इसी तरह से करेंगे बेटे। -4 हो गया, फिर आपका हो गया x² = 4 × -1 है। आप -1 के बदले में i² रिप्लेस कर देना,
ये 4i² हो गया, x² इज इक्वल टू x इज इक्वल टू देन प्लस माइनस 2 आएगा। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 0। इसे किस तरह से करेंगे? सिंपल है, आप पहले एलसीएम ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। √2 एलसीएम लिया तो बेटा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एग्री? बहुत अच्छी बात है। √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अपेयर हो गया। अब इसमें बता दो आप a की वैल्यू कितनी है इसमें? a इज इक्वल्स टू √2, b इज इक्वल्स टू √2 एंड देन c इक्वल्स टू 1 है बेटा। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और आप पहले चेक करो d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac, दैट्स गुड। b की वैल्यू √2 का स्क्वायर माइनस 4a √2 इंटू 1। यहां कुछ बताना है इस क्वेश्चन में, समथिंग गुड, समथिंग अच्छी बात है इसमें, समथिंग यू हैव टू लर्न। देखिए x d की वैल्यू आ गई, ये एग्जैक्टली पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्या हम बता पाएंगे? क्या आपको समझ में आता है? वीडियो पॉज करके सोचो बेटे, वीडियो पॉज करके देखिए। अगर आप सिंसियर हैं तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके सोच, देखो क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, आप बोल पा रहे हो इसको? चलिए पॉज हटानी है, वीडियो देखिए आगे कंटिन्यू। यानी 2 माइनस का 4√2 पॉजिटिव है या नेगेटिव समझने के लिए आप देखो, ये 4 को √2 से जब मल्टीप्लाई करो, 4 तो 2 से बड़ी है, और √2 मान लो √2 की वैल्यू 1 से कम होती है, ठीक है, मान के चलिए, तब ये 4 से कम हो जाएगी। जैसा कि कहने का मतलब, मान लो 1 से कम क्या होता है? 0.5 है, मान लो 0.5 है तो ये मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, 4 से छोटी हो जाएगी। आपको ये सारी बातें दिमाग में आनी चाहिए जब मैं आपको बता रहा हूं। यानी √2 की वैल्यू अगर नहीं जानते हो तो पहले ये तो देख लो वो 1 से बड़ी है या 1 से छोटी। ऑफ कोर्स आप जानते हो तो आपको परेशानी नहीं है। अगर 1 से छोटी है तो यानी कोई नंबर को आप 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उससे कम हो जाएगा। यानी 4 को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जब भी हम सोचते हैं कि 4 को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से तो बड़ी ही होगी, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो देख लो। अगर वो छोटे नंबर 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर और छोटी हो जाएगी। आप देखिए 4.7 लिखता हूं तो 4.7 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 2.8 हो जाएगी। देखिए यू गॉट, देखिए 4 से कम हो गई ये नंबर। यानी डिपेंड करता है आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। बट आप जानते हो, यस ऑफ कोर्स आप जानते हो कि √2 की वैल्यू 1.41 के आसपास होती है, यानी 1 से बड़ी होती है। इसलिए जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे इट इज मोर देन 1, दैट इज देयरफॉर 4√2। यानी आप बोलोगे 4√2 जो है वो 4√2 इज मोर देन 4। देखिए आप ये चीज समझाना, यानी 4√2 जो होगा 4 इंटू 1.41 से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी जो भी आंसर आएगा, आंसर से खास मतलब नहीं हम लोगों का, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो ग्रेटर देन 4 होगी, और ग्रेटर देन 4 होगी तो 4 माइनस ग्रेटर देन 2 माइनस ग्रेटर देन 4, देयरफॉर आप ये बोल सकते हो कि d जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है बेटे। ये 2 है और नेगेटिव। आपको लॉजिक समझ में आया? मैं कहाँ रोक के रखा था आपको किस लिए रोका और क्या समझाया मैंने, ये देखना था आपको। एग्री? वेल, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी ये बताने के लिए आपको थोड़ी सी बात यहां हम लोग समझे, ये एक लॉजिक्स पर बेस्ड है। अगर आप इसे समझोगे कि मैंने क्वेश्चन कराया तो नहीं, हमने क्वेश्चन नहीं कराया, केवल आपको एक लॉजिक बताइए, कॉन्सेप्ट बताया। किसी भी नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव करने के लिए हम क्या देखते हैं, है ना? तो ऐसे चीजें अलजेब्रा की एक इंटीग्रल पार्ट है, वो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट ले अलग अलग क्वेश्चनों में जरूरत पड़ती रहेगी। वेल, d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो अब आप d जैसे ही नेगेटिव हो गया तो आप बोलोगे x इज इक्वल, फिर इसके बाद का काम आपके लिए आसान है, आयोटा 4ac माइनस b² बाई 2a, दैट्स इट। चलिए करते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू माइनस का b मीन्स माइनस का √2 प्लस माइनस आयोटा 4ac 4, a की वैल्यू √2, c की वैल्यू 1 माइनस b² की वैल्यू बेटे √2 का स्क्वायर बाई 2, a की वैल्यू कितनी है? √2। तो आंसर आ गया आपका माइनस का √2 प्लस माइनस आयोटा, एग्री? 4√2 माइनस का 2 अपॉन में 2√2। आप अपने आंसर को इसी तो आपने देखा इस तरह से हमने इसे इस 5.3 को ख़त्म कर दिया। ये छोटी सी वीडियो बनी है, 15-16 सेकंड की, 15-16 मिनट की होगी, और मैं समझता हूँ आप इस तरह की वीडियोस ज़्यादा पसंद करते हैं और यही देखता आया हूँ। स्टूडेंट का जो फोकस लेवल है वो कम टाइम के लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है। तो लेट्स डू, हम आगे से वीडियो छोटी बनाएंगे जिससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहे, क्योंकि आप जितना देर कॉन्सेंट्रेट करोगे मैटर उतनी ज़्यादा आएगी समझ में, डेप्थ उतना अच्छा बनेगा आपका,
और आपका और मेरा प्यार और आपका और मेरा लगाव हमेशा बना रहे। ठीक है, और यही चाहते हैं किसी भी तरीके से स्टूडेंट जब टीचर पर फोकस करते हैं, टीचर का कहा हुआ बात सुनते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको उसकी मेरिट दिखाई देगी। तो पढ़ते रहिए बच्चों, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। और अच्छा लगता है वीडियो तो एक लाइक मारो इसे और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाइस टू बी बीइंग विद यू।